सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ भाई। देखो, एक क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है कि भाई एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोफिलिक कौन से होते हैं, है ना, प्रोटोजेनिक कौन से होते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये देखिए, टॉपिक है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन से कौन कौन से टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन से टाइप के सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। देखिए, बेसिकली 4 टाइप के सॉल्वेंट्स जो होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो आपके क्या होते हैं, प्रोटोजेनिक होते हैं, प्रोटोजेनिक होते हैं। दूसरे आपके क्या होते हैं, प्रोटोफिलिक होते हैं। ओके, फिर आपके क्या होते हैं, एप्रोटिक होता है एक, एप्रोटिक, और एक होता है एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। ओके, तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, है ना। तो एप्रोटिक जो होंगे वो तो ना एसिडिक होते ना ही बेसिक होते। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया भाई, एप्रोटिक क्या होते हैं, जो ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, न्यूट्रल होते हैं, मतलब जैसे बेंजीन हो गया, है ना। एम्फीप्रोटिक जो होते हैं वो प्रोटोजेनिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, प्रोटोफिलिक भी, दोनों रखते हैं, मतलब एम्फी मतलब बोथ, है ना। तो जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, है ना, इसमें ये आते हैं। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटो का मतलब प्रोटोन, जेनिक का मतलब जनरेट, प्रोड्यूस, जो प्रोटोन डोनेट करेंगे ना। तो क्या होते हैं भाई, क्या पढ़ते हो आप, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट, प्रोटोन डोनेट करेंगे, एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं ना। तो भैया ये क्या होता है, एसिडिक होते हैं। प्रोटोजेनिक तो होते हैं, इनका एसिडिक नेचर होता है। तो इनको जो आपके बेसिक एनालाइट होते हैं उनको डिसोल्व करने के लिए जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है। ओके, तो जैसे कि आपका प्रोटोजेनिक में आपका H2SO4 आ गया, है ना। तो ये सब जो है आपके प्रोटोजेनिक में आ जाएंगे। फिर आपके प्रोटोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, प्रोटोन लविंग, जो प्रोटोन को मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे ना। तो बेस होते हैं, तो ये बेसिक होते हैं नेचर में। प्रोटोफिलिक जो होते हैं बेस मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। जैसे कि इसमें आपका क्या आता है, पायरिडीन आता है बच्चों, है ना। तो इसमें पायरिडीन आ जाएगा आपका, एक DMF आता है, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड आता है ना। तो ये सब है। तो एक बार देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एप्रोटिक सोलवेंट। भाई एप्रोटिक सोलवेंट क्या बताया, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, मतलब कि न्यूट्रल होते हैं ये एप्रोटिक सोलवेंट्स जो होते हैं। तो भाई एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ध्यान से पढ़ो एग्जाम्पल, है ना। तो एप्रोटिक का एक तो ये डेफिनेशन पूछा हुआ है कि एप्रो मतलब कि ऐसे सॉल्वेंट ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, तो वो कौन से होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में भैया क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, CCl4 आ जाएगा, हमारा बेंजीन आ जाएगा, C6H6 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। फिर क्या होता है, प्रोटोजेनिक, मतलब क्या बताया, प्रोटोजेनिक मतलब कि प्रोटोन को जनरेट करेंगे, जेनिक मतलब जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, प्रोटो मतलब प्रोटोन ना। तो प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं, जो एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं, हम पढ़ते हैं लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारा एसिड्स क्या होते हैं भाई, प्रोटोन डोनेट करते हैं, है ना। तो ये क्या है, एसिडिक होते हैं नेचर में, ये क्विकली प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं। इनको यूज करते हैं बेसिक ड्रग को डिसोल्व करने के लिए, बेसिक एनालाइट को डिसोल्व करने के लिए। तो प्रोटोजेनिक में आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा, एग्जाम्पल में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड भी आ जाएगा। तो ये सब आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स हो गए। ओके, एसिटिक एसिड जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, ये प्रोटोजेनिक की बात हो गई। अब प्रोटोफिलिक का क्या बताओगे, फिलिक मतलब लविंग, प्रोटोन लविंग, ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोटोन एक्सेप्टर क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं हमारे, हमने लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में पढ़ा है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। तो ये बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे प्रोटोजेनिक एसिडिक थे, तो ये प्रोटोफिलिक बेसिक होते हैं। ये प्रोटोन एक्सेप्टेंस मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है इनकी, है ना। ये बेसिक ड्रग को डिसोल्व करने के लिए यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल में आपका पायरिडीन आ जाएगा और DMF डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स हैं। प्रोटोफिलिक मतलब कि प्रोटोन लविंग हो गए, बेसिक होते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो भैया, प्रोटोफिलिक। एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं भाई, एम्फी मतलब बोथ, ये दोनों टेंडेंसी रखते हैं भाई। ये प्रोटोफिलिक भी होंगे और मतलब कि प्रोटोफिलिक मतलब कि प्रोटोन को लविंग भी है, ले भी सकते हैं, और प्रोटोजेनिक भी है, प्रोटोन को डोनेट भी कर सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज है, एम्फी मतलब बोथ, है ना। तो ये एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे। प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक सोलवेंट की प्रॉपर्टीज रखते हैं भाई। इसके एग्जाम्पल में हमारा अल्कोहल होते हैं, जो दोनों तरीके से एक्ट करेंगे, प्रोटोफिलिक भी प्रोटोजेनिक भी। अल्कोहल आते हैं हमारे इसमें, है ना, जैसे इथेनॉल हो जाएगा। और हमारे जो जो एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये भी दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, एम्फीप्रोटिक में आता है, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्वेंट्स हो गए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो भैया ऐसे पूछ लेंगे आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, है वही एम्फीप्रोटिक की जो मैंने अभी बात करी,
एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कौन सा है? DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड है, डाइऑक्सेन है, बेंजीन है, या फिर आपको इसमें क्या दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड दिया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया भाई, बेंजीन तो हमारा एप्रोटिक में आया था, ये तो क्या है, एप्रोटिक होता है। तो हमने बताया एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं हमारे, जो देखो हमने अल्कोहल देखी, एसिटिक एसिड देखा, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी समझ आ गया मेरे हिसाब से, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। और अभी आपने कितना पढ़ा, क्या आपको समझ आया, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर दो, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से सॉल्वेंट्स है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज करते हो, एप्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक और एम्फीप्रोटिक, सारे बता दिए। मेरे हिसाब से समझ आ गई भाई। एप्रोटिक होंगे ना तो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे, है ना। एप्रोटिक जो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक, न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि आपका भैया बेंजीन हो गया, तो एप्रोटिक में मैंने आपको बताया CCl4 हो गया। फिर प्रोटोजेनिक हो, प्रोटोजेनिक जो प्रोटोन को जनरेट करेंगे, प्रोटोन को डोनेट करेंगे, जो एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। प्रोटोफिलिक में प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिलिक मतलब प्रोटोन लविंग हो गए, वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, वो बेसिक होते हैं, बता दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको एम्फीप्रोटिक बताया, जो दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, है ना। तो ये सारा समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, बेंजीन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सोलवेंट? तो बेंजीन कौन से टाइप के सोलवेंट में आता है? प्रोटोफिलिक है भाई, एप्रोटिक है, प्रोटोजेनिक है, या एम्फीप्रोटिक है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।